हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपने जटिल कंपटीशन क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सांख्यिकी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह 50 नंबर का चैप्टर है। यहाँ पे आप अगर वीडियो पूरा देखें तो आपके 50 नंबर पक्के हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। तो यहाँ पे टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देखने वाले हैं। इसमें 3 टॉपिक होते हैं बेसिकली। सबसे पहला है माध्य, दूसरा है माध्यिका एंड तीसरा है क्या, बहुलक। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ डिस्कस करेंगे माध्य। तो माध्य बेसिकली क्या होता है। तो माध्य यहाँ पे अपन जो आरबीएससी बोर्ड ने जो बुक में दे रखा है कि यह 3 प्रकार की 3 विधियों द्वारा इस माध्य को सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं पहली कौन सी विधि है, देख लेते हैं। माध्य है, माध्यम में सबसे पहली विधि कौन सी है, प्रत्यक्ष। ठीक है, दूसरी क्या है यहाँ पे, कल्पित विधि। तीसरा क्या है यहाँ पे, पद विचलन। ओके, मैं यहाँ पे आपको इनके फॉर्मूले याद करना सिखा रहा हूँ एंड इनके बेस पे एक एक एग्जांपल करवा के आपको बिल्कुल रटाने वाला है। इसका मतलब कि आपका जो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं जाने वाला। तो अपन यहाँ पे पहली जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, इस पे एग्जांपल लेते हैं और इसके ऊपर जो एग्जांपल लेते हैं और जो फॉर्मूला है उसके बेस पे इसको सोल्व करते हैं कैसे क्या मिलता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देख लेता हूँ एक मिनट। एग्जांपल ऐसे आएगा, किसी स्कूल की कक्षा 10th में 30 विद्यार्थियों का एक समूह है जिसके अंक यानी कोई भी सब्जेक्ट में अंक आए, किसी के 10 आ गए, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50। तो इस तरीके से आपको बोलेगा इसे प्रत्यक्ष विधि द्वारा सोल्व करें माध्य को। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल देगा। सबसे पहले इसका अपन वो देख लेते हैं क्या, फॉर्मूला क्या है, समीशन। इसको क्या बोलते हैं, समीशन। इसको बेसिकली बोलते हैं क्या, सिग्मा fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। f को क्या बोलते हैं, वो बारंबार का एक्स जो आंकड़ों की संख्या होती है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लूंगा तो यहाँ पे आपको सिंपल सा आएगा, वहां पे कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसे कोई बॉक्स बना हुआ आएगा जिसमें यहाँ पे f लिखा होगा, यहाँ x लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे दे देगा 1 2 3 4 5। 30 विद्यार्थियों का बोला था, लेकिन मैं यहाँ पे 5 विद्यार्थियों का समूह का एग्जांपल लेके यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट विद्यार्थी के कितने नंबर आए, 20 का तो 20 आ गए, किसी के 18 आ गए, किसी के 19 आ गए, किसी के 15। कोई अगर बिल्कुल डिम लोड होता है उसके 4 नंबर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे करने वाले क्या है, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन का मतलब क्या होता है कि एफ एक्स मतलब एफ गुना एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक बुक फॉर्मूला लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स। ओके, क्या लिखेंगे, एफ एक्स। तो एफ एक्स का मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 20 आ गया, इन दोनों को गुणा करेंगे 18 2 36, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 19 2 8 3 57, इन दोनों को गुणा करेंगे 60, इन दोनों को 20। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे आ गया एफ आई एक्स एल। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 5। ठीक है, यहाँ पे देखो f का मतलब इनका कितना जोड़ है, समीशन ऑफ f। तो समीशन ऑफ f यहाँ पे मैं लिख रहा हूं समीशन ऑफ f
समेशन ऑफ f का मतलब क्या है कि इन सबको जोड़कर यहाँ पे लिखना है। सबका जोड़ कितना होगा, 1 2 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। तो समेशन ऑफ f कितना है, 15। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या करना है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इसका मतलब क्या है कि समेशन, समेशन मतलब होता है जोड़ना। तो इन पांचों को जोड़ना है अपन को। ये कितने हो गए, 80 80 और ये कितने हो गए, 137 या 127, बताइए कितने हो गए, 137 और 36 कितने हो गए, बताइए बताइए, 167 और 20 कितने हो गए, 127, कितना हो गया, 187। दोबारा से जोड़ लेते हैं, कहीं गलती नहीं हो, 7 और 6 13, सॉरी 3 आएगा, 2 8 8 और 5 13 और 3 13 3 16 और 2 18, ओके, और 1 19। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मेरे से भी हो सकती है वैसे की गलती। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आने वाला है। तो फॉर्मूला ये है ऊपर, एफ आई एक्स आई 193 अपॉन समीशन ऑफ एफ कितना है, 50, ठीक है, ये आ रहा है आंसर। आप डायरेक्ट वहां पे आंसर लिख देंगे ऐसा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट विधि है, नेक्स्ट विधि का नाम क्या है, कल्पित विधि द्वारा मानते हैं। काफी इजी, ये चैप्टर काफी इजी है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप यदि ध्यान से देखें तो ये जल्दी से आपकी क्लियर हो जाए। पूरा वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट विधि का नाम है कल्पित विधि। कल्पित विधि, कल्पित विधि। सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ। कुछ नहीं है, यहाँ पे डी देखना है। बेसिकली डी है क्या, डी का यहाँ पे होगा फॉर्मूला एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे एक्स आई क्या लेंगे, एक्स आई क्या लेंगे, एक्स आई क्या लेंगे बताइए, एक्स आई क्या लेंगे, देखते हैं अपन। जैसे अपन यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में देख लेता हूँ। एग्जांपल है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और मिटा लेता हूँ इसको क्योंकि काफी बड़ा वो बनता है यहाँ पे, पूरा बॉक्स बनेगा, उसके माध्यम से अपन सोल्व करेंगे। अपन ने यहाँ पे जो एग्जाम में वहां दे रखा होता है, यानी ये आपको सेम ये की प्रोसेस वहां पे दिया हुआ होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये है क्वेश्चन। ये देगा जो पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन आएगा और उसमें जो फॉर्मूला अपन को खुद को याद रखना पड़ेगा। ऊपर लिखा होगा कल्पित विधि द्वारा माध्यिक ज्ञात करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला अपन को याद होगा a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो अपन को बेसिकली यहाँ पे देखना क्या है, समीशन ऑफ एफ डी देखना है और एफ समीशन ऑफ एफ। तो डी मैंने क्या बताया था, डी बताया था यहाँ पे, डी बराबर क्या है, एक्स माइनस ए। तो बेसिकली यहाँ पे एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। तो ए क्या लेंगे, बेसिकली ए का मतलब होता है कि अपन को जो यहाँ पे ऐसे संख्या डाल लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिडिल में 2 नंबर आ रहे हैं, यानी 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से 2 आ रहे हैं। इनमें से कोई सा भी एक ले लो, कोई सा भी एक ले लो। तो ए का वो होगा एक्स आई माइनस एक ले लो, दोनों में से एक्स का मान 1 ले लो, या तो ये ले लो या ये। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या लेना है 47.5। ओके स्टूडेंट, 47.5। x क्या है यहाँ पे 70.5। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो -30 आने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -15 आने वाला है। इन दोनों का डिफरेंस 0, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 30, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 90, कितना कितना आएगा स्टूडेंट 45। ओके ठीक है ना, ठीक है।
तो अपन को आगे करना क्या है, समीशन ऑफ एफ डी, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई का है 2 इंटू 30 तो -60, 3 इंटू 45 या 15 -45, 7 इंटू 0 0, 6 इंटू 15 90, 30 इंटू 6 कितना हो गया 180, 45 इंटू 6 6 चौका 24 और 3 27। ओके स्टूडेंट, ये आ गया, ठीक है। समीशन ऑफ एफ डी आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे समीशन ऑफ एफ डी आई नहीं है, ये होगी एफ आई डी आई है। तो समीशन ऑफ एफ यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एफ आई डी आई, डायरेक्ट यहाँ पे मैं देख सकता हूँ क्या है इसमें। समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है यहाँ पे 4 3 5, अपन ने यहाँ पे ये निकाल लिया है 4 3 5। उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई डी आई आ गया, उसके बाद समीशन ऑफ एफ यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। समीशन ऑफ एफ आई मतलब क्या है यहाँ पे 6 दूनी 12 6 के 18 6 चौके 24 6 पंजे 30। ओके, ये है ए की वैल्यू क्या है गाइस, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो बता सकता है ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कोई बता सकता है गाइस, ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये दी ना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी 47.5, इसमें पुट करो फॉर्मूले में डायरेक्ट आंसर लो, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करो तो डायरेक्ट आंसर, तो आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हो। सिंपल से है, डिफाइन करना है एफ डी और समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ, सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे मेथड है, नेक्स्ट मेथड में मैं इसी के से समझा सकता हूँ आपको, ये दूसरा बना, चलो दूसरा बना लेता हूँ। सो गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पद विचलन द्वारा माध्य फाइंड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसके से क्वेश्चन आएगा 2022 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जरूर आएगा इसमें क्वेश्चन। फॉर्मूला सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे x बार का फॉर्मूला क्या होता है, काफी सरल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, h क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे u क्या होता है x माइनस a अपॉन h क्या होता है, देखो 10 से 15 यानी वर्ग अंतराल कितना है यहाँ पे, कितना है 15। ओके, तो यहाँ पे x बार बराबर क्या होगा a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू एच। ओके, ये फॉर्मूला, ठीक है, ये ना, ठीक है, ये फॉर्मूला। एच की वैल्यू मैंने बताई थी क्या होती है, क्या होती है, लिखो यहाँ पे एच बराबर होता है वर्ग अंतराल, यू बराबर क्या बताया मैंने x माइनस ए अपॉन एच। ओके, ये है जो इम्पोर्टेंट चीज। यहाँ पे जो डाटा दे रखा है 47.5, 47.5 के बाद क्या दे रखा है 32.5, वापस क्या दे रखा है 47.5, सॉरी यहाँ पे 17.5 दे रखा है, पिछले वाले में 17.5 है, ठीक है, यहाँ पे 47.5, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया था। आंसर 17.5 के बेस पे है, यहाँ पे 62.5, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 75.5, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 92.5, ठीक है। तो यहाँ पे यू आई फाइंड करना है, सबसे पहले एक्स आई माइनस ए, तो अपन ने फाइंड किया था पिछले में, यानी -30 आएगा, -30 को अगर 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा -2 आने वाला है, बहुत सिंपल है, क्या यू आई, यानी यू फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे x माइनस ए अपॉन एच, एच कितना है, कितना एच कितना है यहाँ पे 17.5 माइनस ए की वैल्यू बताई थी मैंने, मिडिल टर्म कितना है 47.5 अपॉन एच कितना है 15, तो ये 30 अपॉन 15 -30 अपॉन 2, तो -2 आने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अपन सारे फाइंड कर लेंगे, सारे फाइंड करने के बाद क्या रहा है -2 -1 0 1 2 3। ओके, ये आएगा गाइस, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करना है f इंटू यू करेंगे तो -4, 3 इंटू 1 -3, ये 0, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, बहुत सिंपल है। आगे क्या करना है
यहाँ पे लिख दो समीशन ऑफ एफ आई यू आई 18 6 दूनी 12 6 18 18 और 18 36 और 7 36 में से 7 गए तो कितने बचेंगे बेसिकली 29 आने वाला है गाइस। कितना आने वाला है 29। और यहाँ पे समीशन ऑफ एफ कितना है, समीशन ऑफ एफ कितना है 6 दूनी 12 6 18 6 14 24 6 जो 30 क्या ये समीशन ऑफ एफ। और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गाइस, छोटा ही लिख लो चाहे बड़ा ही, ए की बात है। ए की वैल्यू कितनी है 47 पॉइंट सॉरी ए की वैल्यू कितनी है गाइस 47.5। ठीक है, तो वहां सिंपल सा है, आगे यहाँ पे पुट कर दो और आंसर बात करो। क्या है यहाँ पे x i x बार बराबर कितना था 47.5 प्लस समीशन ऑफ f i u i ये कितना है 49 अपॉन समीशन ऑफ 30 इनटू h की वैल्यू कितनी है 15 तो 15 टू यहाँ पे कितना आ रहा है 47.5 प्लस 2 एकम 2 2 8 10 तो यहाँ पे कितना आने वाला है 60 आंसर आने वाला है गाइस 60 आएगा, देख लो 60 आ रहा है सॉरी यहाँ पे 62 आ रहा है। समीशन में मैंने मिस्टेक कर दी क्योंकि यहाँ पे 41.5 है, यहाँ पे मैंने 45.5 लिखा है 47.5 तो यहाँ पे 62। ठीक है ये हो गया यहाँ पे आंसर। तो अपन यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो चुका है, यानी माध्य मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया। अब सेकंड लेक्चर में मैं करवाने वाला हूँ माध्य का एंड बहुलक। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर सेकंड लेक्चर जरूर देखना चाहते हो तो प्लीज बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ।